जय हिंद स्टूडेंट। आज यूपी होमगार्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक प्रश्न लाया हूं जो सीधे 25, 26, 27 अप्रैल को एग्जाम में आने वाले हैं। सेम टू सेम यही पेपर आपका बनने वाला है, यही क्वेश्चन सब मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर स्किप करोगे तो लाखों स्टूडेंटों से आप पीछे चले जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़े ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। तो बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 1962 में उत्तर प्रदेश में होमगार्ड संगठन की स्थापना की गई थी। और भारत में पूछे तो 1946 याद रखेंगे। भारत में अगर होमगार्ड संगठन की स्थापना पूछेगा तो स्टूडेंट आपको 1946 में, और उत्तर प्रदेश अगर लिख देता है तो वहीं ये जवाब आपका 1962 बन जाएगा, याद रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? होमगार्ड अधिनियम जो पारित किया गया था स्टूडेंट वो हमारा 1963 में पारित हुआ था। कब? 1963 को याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सीधे एग्जाम में आने वाले हैं 25, 26 और 27 अप्रैल को, याद रखेंगे। अगला है, होमगार्ड संगठन का आधिकारिक ध्येय वाक्य क्या है, यानी कि मोटो वाक्य जो है यूपी होमगार्ड का वो क्या है? तो आधिकारिक जो वाक्य है वो आपका निष्काम सेवा है। क्या है? सी बिल्कुल राइट आंसर है। मोटो वाक्य जो है निष्काम सेवा है यूपी होमगार्ड का, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का राज्य स्तरीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? राज्य स्तरीय जो मुख्यालय है उत्तर प्रदेश होमगार्ड का वो आपका लखनऊ में स्थित है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। कहाँ पर है? लखनऊ, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। होमगार्ड मुख्य रूप से किस विभाग के अधीन कार्य करते हैं? किस विभाग के अधीन कार्य करते हैं? तो स्टूडेंट ये आपके कौन से ग्रह के अंतर्गत आते हैं? जल्दी से बताएं। गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपके आते हैं स्टूडेंट राज गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं। किसके? गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे प्राप्त हुई थी? सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। जेम्स प्रिंसेप को याद रखेंगे स्टूडेंट। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आलमगीरपुर की बात अगर करें कौन सी नदी के तट पर है तो ये आपका हिंडन नदी के तट पर है। कहाँ पर है? हिंडन नदी को आप याद रखेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखेंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश का सबसे महान शासक था? कौन से राजवंश का सबसे महान शासक था? तो ये आपका सातवाहन राजवंश का सबसे महान शासक था। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किताब उल हिंद की रचना किस मुस्लिम विद्वान ने की थी? किताब उल हिंद की रचना जो है किस मुस्लिम विद्वान ने की थी? तो ये आपकी अल-बरूनी की थी। किसने? अल-बरूनी ने की थी। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? हम्पी जो है किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम्पी जो आपका है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? तुंगभद्रा। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, तुंगभद्रा। आगे चलने से पहले दो मोटिवेशनल लाइन है आपके लिए। जिनके इरादे फौलाद होते हैं वो राह के पत्थर भी मोम बना देते हैं, जिसे खुद पर हो यकीन वो किस्मत को भी बदल देते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे स्टूडेंट, जल्दी से देखते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में अमात्य का मुख्य कार्य क्या था? अमात्य का जो मुख्य कार्य था वो आप बताएंगे शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में। तो इसमें मुख्य कार्य था राजस्व और वित्त का जो है मुख्य कार्य किसका था? अमात्य का मुख्य कार्य था, याद रखेंगे। सी राइट आंसर होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो भारत का पहला शासक जो था हैदराबाद का निजाम था। कौन था? हैदराबाद का निजाम था। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो स्टूडेंट कानपुर से आपका नाना साहेब ने नेतृत्व किया था। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे, नाना साहेब ने नेतृत्व किया था। स्टूडेंट हमने आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एक स्पेशल पीडीएफ और नोट्स लॉन्च किया था, जिसे अब तक काफ़ी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं। अगर आपने बाई नहीं किया, अगर आप बाई करना चाहते हैं अंतिम समय में तो जरूर बाई करें। ओनली 21 रुपये में 21 रुपीज़ में आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न मिलने वाले हैं, जिनकी एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। वही प्रश्न इसमें रखे गए हैं, MCQ टाइप के हैं, विद आंसर के साथ एकदम रियल एग्जाम वाली आपको फीलिंग आने वाली है। अगर बाई करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ नोट्स, लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर अपना ईमेल और मोबाइल नंबर फिल करके स्टूडेंट जैसे 21 रुपये की आप पेमेंट करेंगे तो पीडीएफ ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है, पेमेंट कट जाती है, पीडीएफ नहीं मिल पाती है, तो स्टूडेंट वहाँ हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज करेंगे तो तुरंत पीडीएफ आपकी प्रोवाइड करा दी जाएगी। पेमेंट के दौरान कोई अनसेफ का पॉपअप देखे तो कट कर देना, बिल्कुल सेफ है। तो आज ही बाई करें, जो भी स्टूडेंट बाई करना चाहते हैं। अब ज़्यादा समय नहीं बढ़ रहा है तो एक बार आप एक नज़र में इसको देख पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्यार्थ
प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक की बात की जाए तो स्टूडेंट स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो आपकी किसने की थी? तो वो आपकी की थी स्टूडेंट रास बिहारी घोष ने की थी। किसने? सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता वो आपकी रास बिहारी घोष ने की थी, याद रखेंगे। काकोरी ट्रेन एक्शन के मुख्य सूत्रधारक कौन थे? मुख्य सूत्रधारक कौन थे काकोरी ट्रेन एक्शन के? तो मुख्य सूत्रधारक की बात की जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था साथियों 1942 में आया था। कब? 1942 डेट ये बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1942 में। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? सबसे लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके? बांग्लादेश के साथ लगती है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा जो है वो आपका केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको? कौन कौन से राज्य हैं वो? केरल और तमिलनाडु, याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? दक्कन ट्रैप का निर्माण जल्दी से बताएंगे तो दक्कन ट्रैप का जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। किससे? बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद है मुख्य रूप से किन राज्यों के बीच में है? तो स्टूडेंट ये आपका है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। किसमें? कर्नाटक और तमिलनाडु। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में सदाबहार वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन जो है वो आपके मुख्य रूप से पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। कहाँ? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। जादूगोड़ा की खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जादूगोड़ा की जो खदानें हैं वो आपके यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। पानामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पानामा जो नहर है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है स्टूडेंट? तो ये आपकी प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किससे? प्रशांत और अटलांटिक महासागर, याद रखेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? तो ये आपका स्टूडेंट स्थित है ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय देखेंगे, अक्रिय गैस कौन सी है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस वो है आर्गन है। कौन सी है? आर्गन है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है किस देश के संविधान से ली गई थी? तो ये आपकी ली गई है स्टूडेंट, कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा दान किस दे सकता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत है। किसकी? आर्टिकल 72, याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? किसको सौंपेगा? भारत का राष्ट्रपति। जल्दी से बताएंगे तो यह आपका सौंपेगा उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा के पदेन सभापति की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति होता है, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप अपनी तैयारी को लेकर एकदम से सीरियस हैं, तो डेली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करा जा रहे हैं। अब कुछ भी ऐसा उठाकर नहीं किया जा रहा, जो इंपॉर्टेंट है जिनकी संभावना एग्जाम में आने की है वही प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो डेली क्लास आपको लेनी है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? धन विधेयक की जो परिभाषा है स्टूडेंट वो आपकी दी गई है अनुच्छेद 110 में दी गई है। किसमें? आर्टिकल 110 में दी गई है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? रिटायरमेंट की जो आयु होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कितनी होती है? जल्दी से बताएंगे तो उसमें आपकी 65 वर्ष होती है। कितनी? 65 ईयर्स होती है, याद रखेंगे। 65 ईयर्स, 65 वर्ष होती है। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 1959 में कहां से हुआ था? कहां से हुआ था पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ हुआ था? 1959 में हुआ था। डेट याद रखेंगे। कहां से हुआ था स्टूडेंट? तो ये आपका हुआ था नागौर राजस्थान से हुआ था। कहां से? नागौर राजस्थान को याद रखेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं?
8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? तो वर्तमान में जो आपकी भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 लैंग्वेज हैं, याद रखेंगे, सी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? एनडीसी का अध्यक्ष स्टूडेंट प्रधानमंत्री होता है, याद रखेंगे। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, याद रखेंगे, प्रधानमंत्री को याद रखेंगे। क्या होगा सही जवाब? सी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? क्लोज इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? तो क्लोज इकोनॉमी जो होती है स्टूडेंट, ना आयात और ना ही निर्यात होता है। क्लोज इकोनॉमी क्या होता है? ना तो आयात होगा ना ही निर्यात होगा। सी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? हरित क्रांति का तो सकारात्मक प्रभाव जो पड़ा था स्टूडेंट वो आपका गेहूं पर पड़ा था। कौन सी फसल पर? गेहूं की फसल पर, याद रखेंगे, बी राइट आंसर होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है स्टूडेंट उसका अर्थ क्या होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है कमेंट करके जरूर बताएंगे स्टूडेंट। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। नाबार्ड का मुख्यालय जो है स्टूडेंट वो आपका कहाँ पर है? मुंबई में है, बी राइट आंसर होगा। कहाँ पर है? मुंबई, याद रखेंगे, नाबार्ड का मुख्यालय। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर जो है कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है, याद रखेंगे, 746 वाट। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को जो बाहरी आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? तो बाहरी आकाश वो सफेद दिखाई देता है, नीला नहीं दिखाई देता, याद रखेंगे, सफेद दिखाई देता है। रडार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? रडार में जो आपकी तरंगों का उपयोग किया जाता है वो रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा, रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। वॉशिंग मशीन किस भौतिकी सिद्धांत पर कार्य करती है? जो कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन होती है किस भौतिकी सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये आपकी अपकेंद्रण पर कार्य करती है, ए बिल्कुल सही जवाब होगी, किस पर? अपकेंद्रण पर कार्य करती है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान स्टूडेंट अगर आपसे पूछ ले तो याद रखेंगे 7 होता है। कितना? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, 7 याद रखेंगे। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख जो अयस्क है? बॉक्साइट है कौन सी धातु का प्रमुख अयस्क है? तो ये आपका स्टूडेंट एल्यूमिनियम का अयस्क है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का है, याद रखेंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की जो खोज की थी स्टूडेंट वो आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, बी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है मानव शरीर में कहाँ पर स्थित होती है? तो ये आपकी मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ पर होती है? मस्तिष्क, याद रखेंगे, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप जो है उसकी खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज जो है आपकी की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, याद रखेंगे, बी, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग जो होता है कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो स्टूडेंट ये विटामिन ए की कमी से होता है, ए बिल्कुल सही जवाब होगा, विटामिन ए की कमी, याद रखेंगे। कोशिका का कंट्रोल रूम किसे कहा जाता है? कोशिका का जो कंट्रोल रूम नियंत्रण केंद्र होता है वो किसे कहा जाता है? तो वो आपका केंद्रक को कहा जाता है। किसे? केंद्रक, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ईसीजी का उपयोग किस अंग की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईसीजी का उपयोग जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ईसीजी का उपयोग जो है हृदय की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है, बी बिल्कुल सही जवाब है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को स्टूडेंट सीपीयू कहा जाता है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है, याद रखेंगे, सी सही जवाब होगा। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एक आधी फुल फॉर्म आपको पूछने को मिल सकती है स्टूडेंट। एचटीटीपी का फुल फॉर्म जो होता है स्टूडेंट वो आपको बताना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? सुपर कंप्यूटर की बात की जाए स्टूडेंट तो वो आपका परम 8000 था। कौन सा? परम 8000, परम 8000 था, याद रखेंगे। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे, 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किस गैस के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जल्दी से बताएंगे तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे?
चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता जो थे वो आपके सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखेंगे, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्टूडेंट आपका प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। बी राइट आंसर होगा, किसके लिए? एशियाई शेर के लिए, याद रखेंगे। रेड डेटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? रेड डेटा बुक में जो विवरण दर्ज होता है वो आपका संकटग्रस्त पौधों और जीवों का होता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम जो है वो आपका कहाँ का? तमिलनाडु का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, याद रखेंगे, भरतनाट्यम। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो आपका नागालैंड में मनाया जाता है। ए बहुत सही जवाब होगा, नागालैंड में मनाया जाता है। मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला शैली जो वो आपकी है वो आपकी बिहार से संबंधित है। कहाँ से? बिहार से संबंधित है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात की जाए स्टूडेंट तो वो आपका हुबली कर्नाटक में है। कहाँ पर? हुबली कर्नाटक। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा जल्दी से बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैकमोहन जो है वो स्टूडेंट भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। भारत और चीन के बीच की है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है? कमेंट करके बताएंगे उसे क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट, क्या है सही जवाब। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी जो है किस महाजनपद की राजधानी थी स्टूडेंट? तो आपकी बत्स थी। किसकी? बत्स की थी। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था स्टूडेंट आपका फतेहपुर सीकरी में कराया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में, आज भी है, काफ़ी टूरिस्ट लोग उसे देखने जाते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला अगर पूछ लेता है स्टूडेंट तो आपको याद रखना है बलिया जो है सबसे पूर्वी जिला है। कौन सा है? बलिया है। बी बिल्कुल सही जवाब है, बी फॉर बलिया। चौरी चौरा की घटना वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? चौरी चौरा की जो घटना हुई थी स्टूडेंट वो आपकी गोरखपुर में जिले में हुई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? चरकुला नृत्य जो है स्टूडेंट वो आपका ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ से? ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो आपका लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है, याद रखेंगे। दलहन अनुसंधान की बात पूछे अगर तो स्टूडेंट कानपुर को याद रखेगा। किसके लिए? दलहन अनुसंधान संस्थान। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है स्टूडेंट? तो आपकी मत्स्य पालन से है, मछली पालन से है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट जो है वो स्टूडेंट पारित किया गया था आपका 1919 में, 1919 में हुआ था। कब? 1919, याद रखेंगे, 1919 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो स्टूडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? एलिफेंटा की गुफाएं अगर पूछे स्टूडेंट तो आपकी महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है स्टूडेंट, महाराष्ट्र में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है स्टूडेंट आपका प्रशांत महासागर है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की महासागरीय जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की महासागरीय जो जलधारा है तो स्टूडेंट वो आपकी गर्म है। कैसी? गर्म जलधारा है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान जो स्टूडेंट पाए जाते हैं मुख्य रूप से अफ्रीका में पाए जाते हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अफ्रीका में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान लोगों में किस जानवर का चित्र है? आरबीआई के लोगों में जो है कौन से जानवर का चित्र है? वर्तमान में जो चित्र है स्टूडेंट आपका बाघ का चित्र है। किसका? बाघ का चित्र है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था स्टूडेंट वो किससे संबंधित था? स्टूडेंट दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित था। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, भारत में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? सबसे अधिक वन क्षेत्र स्टूडेंट कौन से राज्य में है भारत के? तो वो आपके मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक वन क्षेत्र आपके मध्य प्रदेश में है। बी बिल्कुल सही जवाब है। रसिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में है।
ए बिल्कुल सही जवाब होगा। कहाँ पर है? राजस्थान याद रखेंगे। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मरियाना ट्रेंच जो है कौन से महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। कहाँ? प्रशांत महासागर है। ए बिल्कुल सही जवाब है। श्रीनगर शहर किस नदी के तट पर बसा है? श्रीनगर शहर जो है कौन सी नदी के तट पर है स्टूडेंट? तो ये आपके झेलम नदी के तट पर बसा है। झेलम नदी याद रखेंगे। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर स्टूडेंट आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर स्टूडेंट याद रखेंगे अहमदाबाद को कहा जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और बताएंगे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय स्टूडेंट आपका पेरिस में स्थित है। कहाँ पर है? सी बिल्कुल सही जवाब है, पेरिस में स्थित है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार स्टूडेंट जो आपका दिया जाता है वो आपका स्टूडेंट 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रखेंगे। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध पूछे स्टूडेंट तो याद रखना आपका फुटबॉल से है। डूरंड कप का संबंध आपका फुटबॉल से है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की रचना जो स्टूडेंट आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखेंगे। भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में मतदाता दिवस जो मनाया जाता है स्टूडेंट आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है स्टूडेंट कौन सा है? तो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का स्टूडेंट चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, चंद्रमा है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु स्टूडेंट आपके गुरु गोविंद सिंह थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह थे। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आर्य समाज की स्थापना आपसे अगर पूछता है तो याद रखेंगे कब हुई थी? 1875 में हुई थी। 1875 डेट याद रखेंगे, 1875। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं स्टूडेंट वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब है, प्रधानमंत्री होते हैं। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कथकली कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये आपका केरल का है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य बताएंगे स्टूडेंट कौन सा है? सी बिल्कुल सही जवाब होगा। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे? खजुराहो के मंदिर जो बनवाए गए थे स्टूडेंट वो आपके चंदेल राजवंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसरो की स्थापना आपकी 1969 में हुई थी। कब? 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। अगला है, तमाशा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तमाशा कौन से राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो स्टूडेंट ये आपका महाराष्ट्र का है। कहाँ का? महाराष्ट्र का, याद रखेंगे, तमाशा। अगला और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, गोदान और गबन किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? गोदान और गबन जो है किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट। ये HW के लिए प्रश्न है आपके लिए। कमेंट करके इसका सही जवाब बताएंगे और कमेंट करेंगे आज का स्कोर क्या है आपका, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं स्टूडेंट। अगर आपने स्टूडेंट इसमें 70+ क्वेश्चंस अगर सही कर दिए हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपकी तैयारी एकदम सही है। अगर आप इसी तरीके से तैयारी करते रहें तो आपका सिलेक्शन हो सकता है स्टूडेंट 99%। तो आप डेली क्लास लेते रहें। अब वही क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी संभावना एग्जाम में बन सकती है। तो रोज क्लास आप लेते रहना। कल की क्लास और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होने वाली है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें जो साथी नए जुड़े हैं, और क्लास को लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। और अच्छी लगी है तो कमेंट में एक बार हार्ट जरूर भेजें। सभी स्टूडेंट कमेंट में हार्ट भेजेंगे। जो साथी PDF बाई करना चाहते हैं बाई कर सकते हैं। और साथियों, इस क्लास का PDF अगर चाहते हैं स्टूडेंट तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही हमने टेलीग्राम चैनल पर 13 फ्री प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल होम गार्ड के ही हैं स्टूडेंट, जिसमें अगर आप उनको लगा लेते हैं तो 13 से क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और हर एक क्वेश्चन की एक स्पेशल व्याख्या भी दी गई है, बिल्कुल फ्री है स्टूडेंट। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा। 13 है प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको मिलने वाले हैं PDF के रूप में। तो जाएं आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से आप PDF ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट की।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। स्कोर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।